अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने MCQ। और ये पुली वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रॉपर एक टॉपिक है बेसिकली, और हम बेसिकली इस टॉपिक को इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह का एक और पुली वाला, एक और टाइप की पुली है जो कि आगे एक और क्वेश्चन में आ रही है, तो इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पुली वाले क्वेश्चंस में मोस्टली दो मैसेज जो हैं वो एक रोप के साथ अटैच होते हैं, और चूँकि वो रोप के साथ अटैच हैं इसलिए अगर एक मैस मूव करेगा तो अंडरस्टूड है कि दूसरा मैस भी मूव करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये एज्यूम किया हुआ होता है कि चूँकि वो दोनों रोप के साथ अटैच हैं और एक मैस मूव करने से दूसरे मैस में भी मूवमेंट अकर हो रही है, इसलिए दोनों मैसेज की एक्सेलरेशन सेम होगी। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि दोनों मैसेज की एक्सेलरेशन सेम है। ओके, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि ये एक बॉक्स है जो कि 8 kg का है। रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, अ स्ट्रिंग अटैच टू द बॉक्स पासेज ओवर अ स्मूथ पुली एंड सपोर्ट्स अ 2 kg मैस एट इट्स अदर एंड। ठीक है जी, ये 2 kg मैस के साथ अटैच है और दूसरा एंड पे है, ये डाउनवर्ड मोशन होगी अगर आप उसको रिलीज़ करेंगे तो। When the box is released, a frictional force of 6 न्यूटन acts on it। देखें जी, बॉक्स के ऊपर 6 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है कि हमेशा मूवमेंट को अपोज करती है, तो बॉक्स अंडरस्टूड है कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और वो क्यों मूव करेगा, जैसे ही आप उसे रिलीज़ करेंगे तो 2 kg मैस नीचे की तरफ जाएगा और आपका 8 kg का बॉक्स इस साइड को जाएगा। तो वो पूछ रहे कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स। तो हम क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे कि दोनों मैसेज के ऊपर सबसे पहले तो फोर्सेस देख लें। अगर आप नोटिस करें कि अगर इसका वेट आप डाउनवर्ड लेते हैं तो जो नॉर्मल रिएक्शन आर है वो कैंसिल आउट कर देगा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में 8 kg बॉक्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मूवमेंट को कंसिडर करना है। वजह क्या है जी इसकी, क्योंकि आपका जो 8 kg का बॉक्स है वो राइट साइड को मूव कर रहा है, इस वजह से। अच्छा, उसके बाद हमने फोर्सेस कंसिडर कर ली, आपके सामने मैंने बता दी हैं। तो हम रिजल्टेंट फोर्स 2 kg के बॉक्स के ऊपर अगर देखें तो रिजल्टेंट फोर्स ये बनती है 2 kg बॉक्स के ऊपर, क्योंकि वेट डाउनवर्ड है और टेंशन अपवर्ड है, और वेट की वैल्यू ग्रेटर है टेंशन से। कैसे पता चला, क्योंकि बॉक्स जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब है वेट ग्रेटर होगा। और हम फिर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे और एफ नेट की वैल्यू W माइनस टी प्लग इन कर देंगे। और चूँकि ये 2 kg मैस की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे जो मैस है M, इसकी जगह 2 kg लगेगा, क्योंकि हम ये 2 kg वाले मैस के ऊपर न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आप W की जगह मैस इंटू G कर लेंगे, और आपको पता है कि ये वेट जो है वो 2 kg मैस का वेट है, तो वो हम फाइंड आउट कर लिया। ये आ गया हमारा 20 माइनस टी इज़ इक्वल टू 2a, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब जो दूसरा आपका 8 kg वाला ब्लॉक है उसके ऊपर आप रिजल्टेंट फोर्स देख लें, दैट वुड बी T माइनस फ्रिक्शन फोर्स। और T इसलिए ग्रेटर है क्योंकि ब्लॉक आपका राइट साइड को मूव कर रहा है, यहाँ पर राइट आना चाहिए, राइट साइड को मूव कर रहा है और टेंशन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। और फिर आप एफ नेट इज इक्वल टू MA लगा लेंगे सेकेंड लॉ, लेकिन अब की बार आप 8 kg वाले ब्लॉक के ऊपर न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर आप T माइनस एफ आर इज़ इक्वल टू 8a करेंगे। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी, दैट वाज 6, वो भी आपने प्लग इन कर ली। अब आप इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपने ऐड कर लिया और ये आपका आंसर आ गया 14 इज़ इक्वल टू 10 है, जिससे ये 1.4 एक्सेलरेशन बनती है। दोनों ब्लॉक्स सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। 2 kg ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी 1.4 है, बट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और जो 8 kg बॉक्स है उसकी एक्सेलरेशन भी 1.4 ही है, बट वो राइट साइड पे होगी। थैंक यू बेटा।